हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू अनदर एपिसोड ऑफ नाइट वॉक टॉक सीरीज़। वॉक के साथ साथ आज थोड़ी सी कॉफ़ी चल रही है, तो मैंने कहा आज की लर्निंग को आप सबके साथ शेयर किया जाए। तो क्या होता है, एक बार ना एक बहुत बड़ा राजा होता है जिसकी तलवारबाजी आसपास के सभी राज्यों में बहुत ज़्यादा मशहूर होती है, और मशहूर होने के कारण उसके जो विरोधी होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसकी ये कला बहुत ही ज़्यादा बढ़िया थी, जिस वजह से उसके विरोधी भी उतने ही ज़्यादा थे। और एक बार क्या होता है कि उस राजा को एक अलग दरबार में बुलाया जाता है, न्योता दिया जाता है कि आप यहाँ दरबार में आए और अपनी तलवारबाजी का प्रदर्शन कर दिखाएं कि हम अपनी जो जनता है उनको आपकी ये कला दिखाना चाहते हैं कि आप कितनी बढ़िया कलाबाजी और ये तलवारबाजी जानते हैं। तो क्या होता है कि जो राजा होता है जिसको तलवारबाजी बहुत अच्छी करनी आती होती है, वो सबसे पहले अपने एक जो मित्र राजा होता है, जो साथ वाला राज्य होता है, जो उसमें राजा होता है, उसको सबसे पहले बताता है कि ऐसे करके मुझे न्योता आया है और वो मुझे अपनी कला को प्रदर्शन करने के लिए बुला रहे हैं। और इतनी ही देर में वो दूसरे मित्र राजा को खबर मिलती है कि जो न्योता राजा को मिला है उसमें बहुत बड़ा भेद है। राजा को वहाँ बुलाया जाएगा और उसके थ्रू उसे मरवाने की साजिश की गई थी कि ये जो राजा है इसकी जो कला है वो सबसे अनमोल थी और आसपास के किसी राजा के पास ये कला नहीं थी। तो उस वजह से ये साजिश की गई थी कि राजा को वहाँ बुलाकर मरवाया जाए। कला नहीं दिखानी थी, सिर्फ राजा को साजिश से मारने का उनका धारण था। तो क्या हुआ कि वैसे ही मित्र राजा ने राजा को बताया, तलवारबाज राजा को, कि तुम ना जाओ, ऐसे करके मुझे खबर मिली है कि वहाँ पर तुम्हारी बलि दी जाएगी, तुम्हें मार दिया जाएगा। तो राजे ने सोचा कि ये मेरा मित्र है, कहीं ये मुझसे जल तो नहीं रहा, कहीं मुझे एक न्योता मिला है, मेरे अंदर कुछ खास बात है तो ही मुझे न्योता मिला है और मुझे बुलाया जा रहा है, और इसे जलन तो नहीं हो रही मुझसे। तो राजा यही सोचता है और राजा उसके कई बार समझाने पर भी वहाँ जाता है, और जो तय था राजा को साजिश से मारना था, वहाँ पर जाकर वही सब होता है। राजा को तलवारबाजी दिखाने के बहाने वहाँ पर उसको बेइज्जत किया जाता है और फिर उसे मारा भी जाता है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमारे जो आसपास हमारे सगे संबंधी हैं, ज़रूरी नहीं कि वो आपसे जलें। ये बात आप ध्यान में रखें। कई बार कोई कहता है ना कि सामने खड्डा है, संभल जाओ संभल जाओ। तो सचमुच अंधे नहीं होना होता। अगर कोई आपके पीठ के पीछे आपकी बात कर रहा है तो वो उस बात में फिर भी भेद हो सकता है, लेकिन कोई आपके सामने आपको कह रहा है कि आप यहाँ पे गलत हैं, आप उस बात पे विचार कीजिए। क्योंकि आपके सामने अगर आपको कहा जा रहा है कि आप इस गलत रास्ते पे ना जाइए, तो आप उस बात को विचारिए कि ये मेरे भले के लिए ही बात की जा रही है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि हमें अपने विचारों को थोड़ा बदलने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं हमसे हमारा बेहतर चाहने वाला हमसे जलता ही हो या हमसे जलकर हमारा बुरा ही करना चाहता हो। कई हमारे अपने भी होते हैं जो हमारा भला चाहते होते हैं। तो ऐसे जो हमारे भला चाहने वाले लोग हैं उनको संभाल कर रखें। होप यू लर्नड अ लॉट। हैव अ गुड डे। सी यू टुमारो।